नमस्कार, योर फाइनेंस चैनल में आपका स्वागत है। योर फाइनेंस, यहाँ हम फाइनेंस को करते हैं आसान। मैं हूँ निरंजन और आज हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो पावर है, इसका जो ताकत है, उसके बारे में पता करने से पहले हम आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ एग्जाम्पल्स, स्टोरीज शेयर करेंगे ताकि हम आसानी से ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो पहला मैं आपका एक एग्जाम्पल दूंगा। मान लीजिए आपका बच्चे का पहला जन्मदिन में, आपका बेटा या बेटी का पहला जन्मदिन में आपने 1 लाख का एक रकम इन्वेस्ट किया और हम एज्यूम करते हैं कि ये मान के चलते हैं कि ये 24% 24% कंपाउंडिंग रिटर्न देगी। तो 24% ग्रोथ में आपका 1 लाख, जब आपका बच्चे 51 ईयर्स होंगे, मतलब आज से 50 साल बाद 24% ग्रोथ अगर होते रहा, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हो गई ये रकम। 50 साल बाद ये 1300 करोड़, हाँ 1300 करोड़ आपका बैंक में बैलेंस दिखेगा अगर आपने 24% का हिसाब से ये ग्रोथ देते रहे। और अगर आपने ये और भी 25 साल अगर आपने वो ग्रोथ होने दिए, मतलब आपने उठाया नहीं, और जब आपके बच्चे 75 ईयर, मतलब 76 बर्थडे में, जब उनका मतलब आफ्टर 75 ईयर्स, वो रकम होगा 3,35,000 करोड़। ये एक ऐसा फिगर है जो बहुत सारी इंडिया का जो प्रदेश है उनका टोटल जीडीपी इतनी बड़ी नहीं है, इतनी बड़ी रकम का। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मैं आपको और एक स्टोरी बताऊंगा और शायद ये स्टोरी आप सबको पता होगा, मोस्टली आप जानते हैं। एक राजा और एक चेस बोर्ड, जो शतरंज का जो बोर्ड है, वो जो इन्वेंट किया था। तो राजा का इतना खुश थे तो उन्होंने एक रिवार्ड देना चाहा कि मैं उनको इनाम दूंगा। तो उनसे पूछा गया, भाई आपको किस तरह का इनाम आप एक्सपेक्ट करते हैं? तो उन्होंने बोला, राजा मुझे आप ये जो शतरंज का जो बोर्ड है 60 में 64 स्क्वायर है, 64 खान है, आप पहला स्क्वायर में मुझे एक दाना व्हीट दीजिए, गेहूं का एक दाना मुझे दीजिए पहला स्क्वायर में। दूसरे दिन मुझे उसको डबल कीजिए, तीसरे दिन उसका डबल, मतलब पहला दिन अगर 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, इस हिसाब से आप मुझे इस शतरंज की बोर्ड में 64 दिन तक आप मुझे वो दाने से भर दीजिए। तो राजा ने सोचा ये तो बहुत सही, मतलब बहुत आसान है, दे देंगे। अभी आप अंदाजा लगाइए, अगर ये 64 खान तक अगर वो भर देते तो कितना टोटल नंबर ऑफ वो मतलब ग्रेन्स होगा, कितनी उसमें दाना आपको भरना पड़ेगा। ये फिगर तो मैं ऐसे बता नहीं पाऊंगा, ये 20 डिजिटल का एक फिगर होगा। और अगर हम उसको वेट में कन्वर्ट करते हैं, वजन से कन्वर्ट करेंगे, तो ये होगा 461 बिलियन टन। मतलब 1 बिलियन मतलब 1000 मिलियन से 1 बिलियन बनता है, तो 461 बिलियन टन। और इंडिया का एक साल में हम गेहूं जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो है 100 मिलियन टन। 2019 का जो आंकड़ा है मैंने देख रहा था, उसमें 105 मिलियन टन हमारा व्हीट का प्रोडक्शन है। तो 100 मिलियन अगर हम मान के चलते हैं तो उतनी गेहूं प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4600 साल लगेगा। तो इतनी बड़ी रकम, इतना मतलब मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकते, पूरा कितनी हिमालय खड़ा हो जाएगा। ये है पावर ऑफ कंपाउंड।
चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, और राजा और चेस बोर्ड जैसा। मान लीजिए आपको कोई एक ऑप्शन दिया कि आपको हम आज का दिन में 1 करोड़ का रकम देते हैं, 1 करोड़, और दूसरी जो ऑप्शन है वो आपको हम 1 रुपया देंगे आज, कल 2 रुपया, परसों 4, ऐसा 31 डेज, 31 दिन आपको हम देते रहेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन में आप कौन सा लेंगे? मान लीजिए कोई ये ऑप्शन चूज करता है कि 1 करोड़ ले लिया, तो आप देखते हैं अभी इसमें क्या ग्रोथ होता है। 5th डे में 16, 1 2 4 8, उसका बाद 16, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5th डे में जाके ये 16 रुपया होता है। वैसे ही 10th डे में 512, 15 दिन में 16,300, इतना 384, मतलब जब पूरा आधा महीना निकाल दिए, लगभग 15 दिन, तो यहाँ पे आपका दोस्त जो ये चूज किया उनका पास 1 करोड़ का रकम है, और आपका पास सिर्फ नॉट इवन 17,000, 16,000, इतना 300 रुपया। 20 दिन में 5,25,000, और 31 दिन में ये जाके होता है 100 करोड़। कहा? तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि इसका जो आप पैटर्न देखेंगे ये लॉन्ग टर्म में जाके इसका असर दिखाता है। यही हम आपको ग्राफिकली दिखाएंगे किस हिसाब से। अगर हम जब इन्वेस्ट भी करते हैं हमें ये चीज ख्याल रखना चाहिए। मान लीजिए ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ऐसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, दिस इज, और ये हमारा ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, टेन्योर। अभी हम जो गलती करते हैं, इंक्लूडिंग मी, पहले हम इन्वेस्ट किया एक रकम, फिर कुछ दिन बाद ये ऊपर गया कुछ, फिर हम उसको उठा लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट, फिर वो इंटरेस्ट के साथ या डिविडेंड का साथ ऊपर जब भी ज़्यादा हो जाता है, हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको विड्रॉ कर लेते हैं, वैसे चलता है। तो एट द एंड ऑफ, मतलब मान लीजिए 5, 10, 15, कोई भी 10 साल 12 साल बाद हम जहाँ पे थे वहीं पे रह जाते हैं। हमारा एक्चुअल कोई जो निवेश है उसका कोई ग्रोथ नहीं होता है। वही अगर हम एटलीस्ट हमें एक इन्वेस्टमेंट अगर हम ऐसे ही छोड़ देते कि भाई इसको चलने देते हैं, वो बाद में जाके इसका असर दिखाएगा। जैसे यहीं पे देखिए ये पहला किस हिसाब से जा रहा है, फिर जब लास्ट में जाके वो बहुत ऊपर छलांग लगाते हैं। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक ग्रोथ का पैटर्न, जो अब अगर आप अपना निवेश में भी ध्यान रखेंगे तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न देगा। पहले अब आपसे मैं जो शेयर किया था वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट था, मतलब 1 लाख रुपया आज आप निवेश किए, 10 साल बाद कितना मिलेगा। आज इस इलस्ट्रेशन में हमको देखेंगे 10,000 रुपीज पर मंथ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑन ए रेगुलर बेसिस, रेकरिंग। सो पर मंथ अगर हम 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो साल में कितना होता है 1.2 लाख, और 30 साल में 36 लाख। ये हमारा टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो हम 36 लाख इन्वेस्ट करके हमें कितना टोटल मिल रहा है 30 साल बाद? लगभग 7 करोड़ का ऊपर, 7.10 करोड़। उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट है 6.25 करोड़, 6.76 करोड़, क्योंकि ये कंपाउंडिंग है और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जोड़ के हम ये रकम मिलता है। वही अगर हम 7%, ये 7%, ये 10% का अगर हम लेंगे, 7% का हिसाब से 1.23 करोड़, 10% के हिसाब से 2.30 करोड़, और 12% के हिसाब से 3.56 करोड़। ये हम मंथली कंपाउंडिंग के हिसाब से किया। मंथली कंपाउंडिंग क्या होता है, क्वार्टरली क्या होता है, हम बाद में आपको बताते हैं। यहाँ पे आप एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे हम अगर जब 15% हमें मिल रहा है तो हम 7.10 करोड़ हमें रकम मिल रहा है। वही अगर 10% होता तो 10% और 15% में फर्क कितना है? 50% का फर्क है। मतलब इस 10 का बदले में 15, 50%
अगर हम 50% रिटर्न हमें ज्यादा मिल रहा है या तो यहाँ पे कम मिल रहा है, उसका असर क्या होता है हमें टोटल रकम में 2.30 करोड़ और 7.09, मतलब ये हमें 300% का डिफरेंस, यहाँ पे फर्क 300% और रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क 50%। वही अगर हम 12% लेते हैं, 12% और 15% में 3% का डिफरेंस है, मतलब 12 से 15 फर्क 3% का है, और उस 3% की वजह से यहाँ पे हमें मिल रहा है लगभग 3.5 करोड़, यहाँ पे 7 करोड़ से ज्यादा, मतलब 200% से प्लस ज्यादा मिल रहा है। तो ये 2% 1% का डिफरेंस भी बहुत फर्क ला सकता है, क्योंकि ये बहुत लंबी और तक हम इन्वेस्टेड है। और अगर 7% होता तो देखिए कितना कम है, 1.23 और यहाँ पे 7। वही अगर हम 12% में, और एक हम ऑब्जर्वेशन यहाँ ऑब्जर्व करेंगे, अगर हमें 12% के रिटर्न मिलता है तो अगर हम 30 साल तक वेट करते हैं तो हमें 3.56 करोड़ मिलते हैं। वही अगर हम 15 साल, मतलब सिर्फ 15 साल, मतलब आधा वेट करेंगे, आधा 15 साल के बाद हम अगर वो पैसा विड्रॉ करेंगे तो हमें सिर्फ 50 लाख मिलेगा, सीधा डिफरेंस। फिर 20 साल होगा तो सिर्फ 1 करोड़, और 25 साल मतलब और 5 साल अगर पहले हम उठाते हैं तो 1.9 करोड़ और यहाँ पे 3.56 करोड़। तो ये इफेक्ट टेन्योर के ऊपर कितने फर्क गिर सकता है यहाँ से हमें पता चलेगा। और ये क्वार्टरली कंपाउंडिंग और हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है, अगर हम कोई रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तो पहला जो, मान लीजिए 12 महीना हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पहला 3 महीना 1 2 3 हम अगर 1000 रुपया करके डाल रहे हैं, 1000, तो ये पहला जो इन्वेस्ट हम कर रहे हैं ये 12 महीना इन्वेस्टेड है। सेकेंड मंथ ये जनवरी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए जनवरी से दिसंबर तक, अगर हम जैन में इन्वेस्ट कर रहे हैं 1000, वो 12 महीना तक इन्वेस्टेड रहता है। जो फरवरी में करेंगे वो 11 महीना, वही अगर हम दिसंबर 1 तारीख को करेंगे तो वो सिर्फ 1 महीना का लिए आपका इन्वेस्टेड रहेगा, तो इंटरेस्ट भी ऐसे 1 महीना का मिलेगा। तो 3 महीना का ऊपर हम जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट, वो अमाउंट पे हम कंपाउंडिंग करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्वार्टरली कंपाउंडेड है। कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट है जहां आपको हाफ ईयरली कंपाउंडिंग मिलेगा। तो क्वार्टरली कंपाउंड में आपको जितना मिलेगा, मंथली कंपाउंड में उससे ज्यादा मिलेगा। देखिए इसमें कम से कम 8 लाख का फर्क है, 9 लाख का फर्क है। फिर हाफ ईयरली में और कम मिलेगा, डेली कंपाउंडिंग में और ज्यादा मिलेगा। तो ये है एक ओवरऑल आपको एक पिक्चर, किस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग में आपका इन्वेस्टमेंट पे फर्क दिखाते हैं। उदाहरण के तौर से मैं और एक चीज दिखाना चाहूंगा। मान लीजिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट या 26% है, कोई भी रिटर्न है 26%, वैसा रिटर्न कोई भी इन्वेस्टमेंट में अगर मिलता है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक जहां पे आप इस तरह का आपको रिटर्न मिल सकता है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए ये मैं 10 साल का लेके चल रहा हूं, मान लीजिए ये 10 साल, 20 ईयर्स, 20 साल और 30 साल। यहां पे अगर हम 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, यहां पे जाके ये 10 टाइम्स, और 10 फिर 10 साल बाद 10 गुना 100 टाइम्स, और यहां पे जाके 1000 टाइम्स। ये कैसे होता है? देखिए जो भी हम कर रहे हैं अभी, अगर हम कंपाउंडिंग का फॉर्मूला देखेंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n। यहाँ पे n इज द नंबर ऑफ ईयर्स, r रेट ऑफ इंटरेस्ट, p प्रेजेंट वैल्यू, 1 प्लस r मान लीजिए 10 है, 10 डिवाइडेड बाई 100। हम 10 क्यों ले, यहाँ पे हम 26 ही लेते हैं, 26 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n। हम ये डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो p
इंटू 1 प्लस 0.26 इज इक्वल टू P इंटू 1.26 टू दी पावर रेज टू दी पावर n। मतलब क्या हुआ, हमें जो P का मतलब प्रेजेंट वैल्यू कुछ भी पकड़ सकते हैं। अगर हमारा प्रेजेंट वैल्यू है 1 रुपी है तो 1.26 टू दी पावर n, यहां पे हम n को 10 मान के चलते हैं तो 1 इंटू 1.26 इंटू 1.26 ऐसा 10 बार करेंगे। अब कैलकुलेटर में देख लीजिए 1.26 इंटू 1.26 इंटू 1.26 10 बार करेंगे तो ये आपको देगा 10.08 समथिंग, मतलब 10 का ऊपर है, 10.086 या 5 ऐसा कुछ फिगर आपको मिलेगा। उसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हैं आज तो 10 साल बाद आपको अगर 26% रिटर्न मिलते हैं तो ये 10 रुपया होगा। 20 साल बाद फिर 10 गुना 100 और 30 साल बाद 1000 टाइम्स। ये एक आंकड़ा है, ये आप इस हिसाब से कंपाउंडिंग दिखेगा। तो कंक्लूजन में मैं इतना ही कहूंगा, निवेश में बने रहिए, निवेश रेगुलरली कीजिए और निवेश लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए और अपना जब कमाने लगे आप कमाने के साथ साथ ही आप निवेश शुरू कीजिए। और एक बात है, मार्केट में उतार चढ़ाव चलते रहेगा, तो अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो ऐसा नहीं बाजार के हिसाब से आप अपना टाइम चुनिए कि मैं कब बाजार में प्रवेश करूं और निवेश करूं, बल्कि बाजार में आप लंबे और तक बने रहिए, बाजार को टाइम दीजिए। ये करेंगे तो लॉन्ग टर्म में जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो असर है वो इस्तेमाल कीजिए अपना आर्थिक जीवन में और उसका भरपूर फायदा उठाइए। तो ये एक बात है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में मैं कहूँगा कि ये अपना जीवन में इसका जब तक आप इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तब तक पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कोई मतलब नहीं है। फिनेंशियल मैटर के बारे में मैं जब बात कर रहा हूँ। और एक बात है, ये जो फिनेंशियल मैटर है, जो पैसा का जो समझना पैसे के बारे में, ये जो सेंस, ये इसका लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज, एक्सपीरियंस, टैलेंट या तो ज्ञान नहीं चाहिए। इस जो कॉमन सेंस, अगर थोड़ा बहुत कॉमन सेंस, आर्थिक थोड़ा आपका अनुशासन रहेगा तो आपका आर्थिक जीवन में बहुत आपको पॉजिटिव चीज़ दिखाई देगी। तो मैं इतना ही कहूँगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप भी बने रहिए मेरे साथ लंबे और तक। और नेक्स्ट वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ, इस वीडियो में हम एक पीएफ टेस्ट, वो कोई चैप्टर नहीं है कि नया कोई टॉपिक नहीं है, वो एक टेस्ट है जो मैं श्योर हूँ कि आपको अच्छे लगेगा। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे।